जोहार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 6 है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस है, सेमेस्टर नंबर 5 है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आज के इस क्लास में, है ना, फॉर रेक्टेंगुलर नेबरहुड। रेक्टेंगुलर नेबरहुड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, ए है कोई पॉइंट, इसके दाएं ए माइनस डेल्टा, मतलब इससे जस्ट पहले ए माइनस डेल्टा होगा, इससे जस्ट बाद ए प्लस डेल्टा होगा। बी से जस्ट पहले बी माइनस एप्सिलॉन होगा, बी से जस्ट बाद बी प्लस एप्सिलॉन होगा। तो कहने का मतलब ये बी का एप्सिलॉन नेबरहुड है और ये ए का डेल्टा नेबरहुड है। तो इसमें से हम कोई भी पॉइंट ए कॉमा बी अगर लेंगे, ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर्ड का जो भी मतलब हम लोग यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, मतलब यहाँ से उठाएंगे या यहाँ से उठाएंगे या यहाँ से उठाएंगे, मतलब इस स्क्वायर के अंदर से या फिर इस रेक्टेंगल के अंदर से, है ना। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है ना। अगर ये यहाँ ये वाला जो साइड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो साइड है और यहाँ से यहाँ तक जो साइड है अगर बराबर हो जाएगा तब तो फिर स्क्वायर हो जाएगा। और ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, या फिर ये बड़ा हो गया या फिर ये छोटा हो गया तो फिर रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर समझिए बात को, रेक्टेंगुलर नेबरहुड हुआ ऑफ ए बी, मतलब ए कॉमा बी पॉइंट का, बात को समझिए, यहाँ पर ए कॉमा बी पॉइंट है, ए कॉमा बी पॉइंट का ये रेक्टेंगुलर नेबरहुड हुआ। मतलब ए कॉमा बी का अगर रेक्टेंगुलर नेबरहुड पूछा जाएगा तो ये आप बता दीजिएगा। यहाँ से आप कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं, कोई भी डोमेन के रूप में वैल्यूज उठा सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्ड, है ना। ए कॉमा बी का कहीं पर अगर मान लीजिए ए कॉमा बी का रेक्टेंगुलर नेबरहुड का वैल्यूज चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना। अब आपको बताएंगे रेक्टेंगुलर डोमेन के बारे में बताएंगे। रेक्टेंगुलर डोमेन, द रेक्टेंगुलर डोमेन इज ए सबसेट ऑफ R2। मैंने क्या कहा, रेक्टेंगुलर डोमेन सबसेट होता है R2 का। कैसे होता है हम समझाएंगे, उसके लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, ये मान लीजिए x इक्वल्स टू a है, x इक्वल्स टू b है, x इक्वल्स टू ये मान लीजिए y इक्वल्स टू ये c है, ये y इक्वल्स टू d है। तो ये हमारा जो है ना, ये अब दिख रहे हैं ना बाउंड्री रीजन a b c d, a b d c कह सकते हैं या फिर इसको हम नाम चेंज कर देते हैं ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, ये सही रहेगा, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर डोमेन। तो इसे रेक्टेंगुलर डोमेन कहते हैं। यहाँ से हम कोई भी वैल्यूज को लेंगे, ठीक है ना, और जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना। डोमेन का मतलब कहीं पर ना कहीं तो जरूरत होगा ही ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया कि ये जो है आपका रेक्टेंगुलर डोमेन है। मच्छर बड़ा काटता है जी, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर डोमेन है। तो ए बी सी डी से आप कोई भी वैल्यूज को उठाएंगे तो वो आपका जो है कि रेक्टेंगुलर डोमेन का वैल्यूज होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पर लिखे हुए उस लाइन को लिखिए और समझिए। द रेक्टेंगुलर डोमेन इज ए सबसेट ऑफ R2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो R2 का ही तो है ना वेक्टर स्पेस, R2 वेक्टर स्पेस है, पूरा R2 वेक्टर स्पेस है। उसमें से ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर्ड वैल्यूज ही होंगी। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्ड वैल्यूज जो होगा सबसेट होगा R2 का। क्या होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर्ड वैल्यूज सबसेट होगा R2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही मैं लिखा हूं कि इज डिफाइंड बाय द रिलेशन ऑफ द फॉर्म x क्या होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए, x a के इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, x मेरा b से छोटा भी हो सकता है, देखिए। और y मेरा जो है कि c से बड़ा होगा, y मेरा c से बड़ा होगा, है ना। या फिर c के इक्वल भी हो सकता है, y मेरा d के इक्वल भी होगा या d से छोटा भी होगा, ठीक है। वेयर जहाँ पर द वेरिएबल x एंड y आर रेस्ट्रिक्टेड टू डिफाइन इंटरवल्स, है ना। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि x, y को हम लोग कोई इंटरवल के रूप में नहीं दिखा रहे हैं। x, y को हम लोग कोई इंटरवल के रूप में नहीं दिखा रहे हैं कि x और y के बीच हम लोग बहुत सारा वैल्यूज को ले रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, x और y इंटरवल के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है। आर रेस्ट्रिक्टेड टू डिफाइन इंटरवल्स एंड दी सेट ऑफ पॉइंट्स x, y। जो x, y का जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, x, y टाइप्स के जो भी पॉइंट्स आएंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो वो सारा का सारा जो होगा ना कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD। मतलब रेक्टेंगल ABCD दिख रहे हैं तो रेक्टेंगल ABCD के अंदर ही मेरा x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर, x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद रहेंगे। x1, y1, x2, y2, फिर x3, y3, इस प्रकार के पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे इसी रेक्टेंगल के अंदर, इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD। वही कह रहा है कि x, y कोई इंटरवल नहीं है। याद रखिएगा, x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है और x, y कहाँ पर डिफाइंड है, तो ABCD के अंदर से लेंगे। ABCD क्या है, तो रेक्टेंगुलर डोमेन है, ठीक है ना।
तो डिफाइन इंटरवल्स एंड दी सेट ऑफ पॉइंट्स x, y corresponding to the point inside the rectangle ABCD और ऑन इट्स बाउंड्री। तो आप ABCD के बाउंड्री मतलब यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ x का वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिला होगा, यहाँ पर कुछ x का वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिला होगा, यहाँ पर कुछ x का वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिला होगा। तो इस प्रकार से आप ABCD के मतलब ये इस लाइन से भी आप वैल्यूज को उठा सकते हैं x, y टाइप का, और इसके अंदर का भी वैल्यूज को उठा सकते हैं x, y टाइप का। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर डॉट दे देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, कोई भी अगर डॉट दे देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, x, y ही होगा, x1 का y1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर x1 मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर y1 मिलेगा। वही बात है, फिर x2, y2 भी इस टाइप से मिलेगा। तो बहुत सारा वैल्यूज यहाँ पर मिल सकता है इस ABCD के अंदर। तो ABCD के अंदर से जो भी वैल्यूज को लेंगे, यदि x मेरा ऐसा हो, y मेरा वैसा हो, तो उस केस में ये जो बनाएगा इसको रेक्टेंगुलर डोमेन कहेंगे, और इसी से हम लोग वैल्यूज को लेंगे। जब रेक्टेंगुलर डोमेन का जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा तो वहाँ हम लोग ऐसा कुछ बना करके रेक्टेंगुलर डोमेन को लेंगे। कोई कह दे कि x, y का रेक्टेंगुलर डोमेन बनाएंगे, तो x, y का आप रेक्टेंगुलर डोमेन इस प्रकार से बना दीजिएगा। कोई कहे a, b का रेक्टेंगुलर डोमेन बनाइए, तो a, b का रेक्टेंगुलर डोमेन इस प्रकार से बनाइएगा, a, b का रेक्टेंगुलर डोमेन। ठीक है ना। अब इसी में से हम लोग को जो है कि डोमेन के रूप में इनपुट्स कुछ लेना है। ठीक है, इनपुट को डोमेन से लेते हैं, है ना। तो यही मेरा डोमेन हुआ, यही मेरा डोमेन हुआ। और ये बोलिए तो ये कहाँ पर है, ये r/r में ही है ना, ये r है ना और ये r है ना। तो r/r मतलब r/r इस वेक्टर स्पेस में है, r/r वेक्टर स्पेस बोले तो, r/r वेक्टर स्पेस बोले तो r2। ठीक है ना। तो R2 में है यहाँ पर, ये पूरा R2 है, चाहे आप यहाँ से लीजिए, चाहे आप यहाँ से लीजिए, चाहे यहाँ पर से लीजिए। तो आपको लेना कहाँ से, रेक्टेंगुलर डोमेन से लेना, तो रेक्टेंगुलर डोमेन यहीं पर मौजूद है। और ये टोटल जो R2 है तो उसका तो ये जो रेक्टेंगुलर डोमेन है वो सबसेट है ना। तो जो भी रेक्टेंगुलर डोमेन मतलब जो भी रेक्टेंगुलर डोमेन होगा वो सबसेट होगा किसका, R2 का होगा। तो वही मैंने लिखा कि रेक्टेंगुलर डोमेन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ R2। और यहाँ पर हमने इक्वल का साइन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर डोमेन बराबर नहीं होगा R2 के। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर डोमेन उससे छोटा होगा, इसीलिए प्रॉपर सबसेट होगा R2 का। ठीक है। अच्छा, और एक बात, ऑन द बाउंड्री ABCD में जो भी बाउंड्री है, ABCD जो भी बाउंड्री है, एंड इनसाइड दी बाउंड्री ऑफ ABCD, और ABCD के अंदर जो भी बाउंड्री के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर डोमेन। तो ABCD बाउंड्री के ऊपर वाले जितने पॉइंट्स हैं, मतलब ABCD लाइन में से AB लाइन में जो पॉइंट्स है, BC लाइन में जो पॉइंट्स है, CD लाइन में जो पॉइंट्स है, DA लाइन में जो पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स को भी आप कलेक्शन बना लीजिए। और ABCD के इनसाइड में जो भी आप पॉइंट्स लेंगे x, y के रेक्टेंगुलर डोमेन में, वो सारे को हम लोग क्या कहेंगे, वे सारे को हम लोग डोमेन का ही कलेक्शन कहेंगे, मतलब डोमेन्स के अंदर का ही पॉइंट्स कहेंगे। और ये डोमेन्स के अंदर के जो पॉइंट्स जो कलेक्शन बनाएंगे वो एक प्रकार का सेट बनाएंगे। तो डोमेन ही तो एक प्रकार का सेट होता है, तो वो किसका सबसेट होगा, वो डोमेन, रेक्टेंगुलर डोमेन, ये रेक्टेंगुलर डोमेन, तो इसी को रेक्टेंगुलर डोमेन कहेंगे। मतलब ये पॉइंट्स सारे का कलेक्शन, और इसके अंदर में जितने पॉइंट्स हैं उन सभी का कलेक्शन ही तो रेक्टेंगुलर डोमेन कहला रहा है। ठीक है ना। रेक्टेंगुलर डोमेन क्या है, डोमेन इज अ सेट, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे पॉइंट्स को, यहाँ पर पॉइंट्स कैसे मौजूद रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्ड में, x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्ड, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, रेक्टेंगुलर डोमेन के मेंबर होंगे। ठीक है ना। तो यही सारे कलेक्शन रेक्टेंगुलर डोमेन बना रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर डोमेन क्या है, समझ में आ गया, इनसाइड द ABCD रेक्टेंगल एंड on the ABCD line, and on the ABCD lines all ordered pairs elements like x, y types elements is called और वो सब का जो कलेक्शन बनाएंगे, द कलेक्शन ऑफ x, y लाइन्स, x, y एलिमेंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल x, y एलिमेंट्स इनसाइड द ABCD एंड ऑन द ABCD, है ना। उसका जब सेट बनाएंगे इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर डोमेन। और रेक्टेंगुलर डोमेन का बहुत अच्छे तरीके विस्तार से मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है। और एक बात, यहाँ पर शॉर्टकट में एक रेक्टेंगुलर डोमेन का मैंने और छोटा सा डेफिनेशन लिख रखा है। ऑन द बाउंड्री ABCD बाउंड्री के ऊपर में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनसाइड द बाउंड्री ABCD इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर डोमेन। तो जितने भी ऑल पॉइंट्स, ऑल दी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, हम ऐसा कर दें कि ऑल दी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स
all the collection of points on the boundary ABCD and inside the boundary ABCD is called rectangular domain। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगुलर डोमेन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि रेक्टेंगुलर डोमेन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। लिखिए आप लोग, द रेक्टेंगुलर डोमेन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, द रेक्टेंगुलर डोमेन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय डी, देखिए ऐसे डी, कैपिटल डी और ब्रैकेट ए कॉमा बी सच डेट सी कॉमा डी, ऐसा लिखते हैं, है ना। तो फिर से एक बार लिख लीजिए, The rectangular domain may be represented by, the rectangular domain may be represented by D और ब्रैकेट A, B, such that C, D, ठीक है ना। इस प्रकार से रेक्टेंगुलर डोमेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सर्कुलर डोमेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर डोमेन। तो ये क्या पढ़ा रहे हैं, रेक्टेंगुलर डोमेन का भी तो सर्कुलर डोमेन। तो बाबू देखो, हम लोग यहाँ पर मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो जब मल्टीवेरिएट कैलकुलस है तो पहले क्या होता था, सिंगल वेरिएट कैलकुलस होता था। तो उसमें अगर कोई फंक्शन अगर डिफाइन करना होता था तो उस फंक्शन का डोमेन क्या होता था, ओनली रियल नंबर, मतलब सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग होता था, है ना। अब चूंकि मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ रहे हो तो डोमेन भी, पहले का डोमेन क्या होता था, सिंगल लाइन से हम लोग उठा लेते थे। एफ ऑफ एक्स, देखो ना, सिंपल सा लॉजिक है, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा है। तो हम लोग यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा, सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा ना। अभी क्या है, अभी कुछ नया चेंज हो गया, जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसा कुछ हो गया। तो इसका डोमेन भी दो प्रकार का होगा, एक्स और वाई कमा ऑर्डर्ड पेड होगा। और ये ऑर्डर्ड पेड कहाँ से लेंगे, तो रेक्टेंगुलर डोमेन से लेंगे। ये ऑर्डर्ड पेड हम लोग कहाँ से लेंगे, तो सर्कुलर डोमेन से लेंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर डोमेन, सर्कुलर डोमेन, ये सब ठीक है। पहले का डोमेन सिंगल वेरिएबल होता था, अभी का डोमेन डबल वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब, पहले जब डोमेन हम लोग डिफाइन करते थे तो मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है ना, और कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो इसका डोमेन हम लोग कैसे दिखाते थे, तो इसका डोमेन हम लोग लेते थे, मान लेते हैं कि ये मेरा फंक्शन वाई डिफाइंड है ए के डेल्टा नेबरहुड में, तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ए के डेल्टा नेबरहुड में मेरा डिफाइंड है। उसमें से कोई भी अगर मान लीजिए एक्स ले रहे हैं, कोई भी अगर मेरा मान लेते हैं कि एक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक में डिफाइंड है, तो एक्स मेरा डिफाइंड है ए के डेल्टा नेबरहुड में, ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा में डिफाइंड है। ये एक्स यहाँ से भी ले सकते हैं, एक्स यहाँ से भी ले सकते हैं, एक्स यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मेरा एक्स कहाँ से ले रहे हैं, तो ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा में। तो ये सिंपल सिंगल वेरिएबल का डोमेन है, हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल का डोमेन आ गया। तो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट पुट करेंगे तो सिंगल रिजल्ट आएगा। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई में हमको एक्स का भी वैल्यू चाहिए, वाई का भी वैल्यू चाहिए। तो इसका हम लोग रेक्टेंगुलर डोमेन बना रहे हैं। इसका क्या बना रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर डोमेन बना रहे हैं। तो इसका रेक्टेंगुलर डोमेन को समझने के लिए क्या है भाई, अभी देखिए क्या है कि ये एक्स कमा वाई पॉइंट है, ठीक है ना। अब इसके जस्ट ये वाला मान लेते हैं एक्स है, ठीक है ना। तो इससे जस्ट पहले वाला और इससे जस्ट बाद वाला, फिर वाई से, ये वाई पॉइंट है तो वाई से जस्ट पहले वाला, वाई से जस्ट बाद वाला। बात को समझिए, अगर सिंगल वेरिएबल होता था तो सिर्फ इसी से उठा करके रख देते थे, है ना, डोमेन में। लेकिन अब इसका भी तो कुछ ना कुछ मतलब नेबरहुड बनेगा, और इसका भी तो कुछ वाई का भी तो नेबरहुड बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाई का नेबरहुड हुआ और ये एक्स का नेबरहुड हुआ। आज जहाँ पर इंटरसेक्शन मिला, है ना, जहाँ पर इंटरसेक्शन मिला और ये पूरा क्या हो गया, एक्स कमा वाई का नेबरहुड हो गया। अब एक्स कमा वाई के नेबरहुड से, रेक्टेंगुलर नेबरहुड से, है ना, या फिर रेक्टेंगुलर डोमेन कह लीजिए, रेक्टेंगुलर डोमेन से हम लोग जो भी वैल्यूज को पुट करेंगे, एक्स कमा वाई का रेक्टेंगुलर ये क्या हो गया, डोमेन, यहीं से हम लोग को वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर हम लोग को पता तो करना होगा ना, कोई फंक्शन है तो भाई तो उसका तो डोमेन कहाँ से आ रहा है ये तो हमको पता करना पड़ेगा। तो इसका डोमेन यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर कोई फंक्शन है, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो इसका डोमेन कहाँ से आ रहा है भाई, तो इसका डोमेन है मेरा ये वाला डोमेन है ना। ए का डेल्टा नेबरहुड मेरा जो है कि डोमेन हो गया, यहाँ से हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे।
ए के जस्ट पहले वाला, ए के जस्ट बाद वाला वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या फिर ए भी पुट कर सकते हैं कभी कभार, ठीक है ना, लेकिन ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन के टर्म में वो एक्स का वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते हो, लेकिन एक्स के जस्ट पहले वाला ले सकते हो, एक्स के जस्ट बाद वाला ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि 1 जैसे देखिए है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 है ना भाई, तो एक्स इक्वल टू आप 1 नहीं ले सकते हो, लेकिन 1 से जस्ट पहले वाला ले सकते हो, एक्स 1 से जस्ट बाद वाला ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसका भी तो मेरा जो है कि नेबरहुड डिफाइन करना पड़ता है। 1 का नेबरहुड हमको डिफाइन करना पड़ता है। 1 से जस्ट पहले 1 माइनस डेल्टा, 1 से जस्ट बाद 1 प्लस डेल्टा। तो 1 का डेल्टा नेबरहुड से हमको वैल्यूज को उठा करके यहाँ पर पुट करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यूज को हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स वाई का जो भी डोमेन आएगा, ये तो एक्स का डोमेन ये आया, ठीक है ना, ये डोमेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक्स का डोमेन आएगा, ठीक है। अब एक्स वाई का डोमेन क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आ गया। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो सकता है x1, y1 टाइप का एलिमेंट हो, वो हो सकता है x2, y2 टाइप का एलिमेंट हो, वो हो सकता है x3, y3 टाइप का एलिमेंट हो। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये दो ऑर्डर्ड, मतलब कि एक ऑर्डर्ड पेयर्ड के रूप में यहाँ पर विराजमान रहेगा, और यहाँ पर एक सिंगल वैल्यूज के रूप में विराजमान रहेगा। तो 1 से जस्ट पहले, 1 से जस्ट बाद, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, ये 1 से जस्ट पहले क्या हो जाएगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। तो ये सब वैल्यूज को हम लोग पुट कर सकते हैं, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब वैल्यूज को हम लोग पुट कर सकते हैं 1 से जस्ट पहले, 1 से जस्ट बाद, लेकिन 1 को डायरेक्ट पुट कर देने से दिक्कत है, एक्सेप्ट पॉसिबली 1। तो कभी कभार हम लोग अगर मान लीजिए फंक्शन वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कहने का मतलब ऐसा कुछ है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए 2x है, ठीक है, 2x है, तो उस केस में हम लोग x का वैल्यू आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है, तो यहाँ पर आप x इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, है ना, 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट बाद, समझ रहे ना। तो 0 का आपको क्या बनाना पड़ेगा, एप्सिलॉन नेबरहुड बनाना पड़ेगा, या फिर 0 का आपको डेल्टा नेबरहुड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। मतलब 0 तो रियल नंबर है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो, लेकिन आप 0 नहीं डाल सकते हो। मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, ये वाला डोमेन हो गया r-0, समझ रहे ना, r-0 ऐसा कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप इसमें जो है कि सारा डाल सकते हैं रियल नंबर, लेकिन 0 को छोड़ा करके, समझे कि नहीं समझे। तो ये बात है। आप बोलेगा तब तो इन्फिनिटी भी डाल सकते हैं, तो बाबू इन्फिनिटी तो रियल नंबर है ही नहीं, है ना, -इन्फिनिटी भी रियल नंबर है ही नहीं, तब कैसे डालोगे। तो ये सब बातें हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सर्कुलर डोमेन के बारे में, है ना, सर्कुलर डोमेन के बारे में। मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो रहा है, इसके बाद फिर इसी में अगर हो पाएगा तो हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे सर्कुलर डोमेन पर। देखिए लिखिए, सर्कुलर डोमेन क्या लिखेंगे, द सर्कुलर डोमेन एस defined by inequality of the form x माइनस, आप लिखिए पहले फिर मैं समझाता हूँ, y माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स h स्क्वायर, where the point x comma y will be inside or on the circumference of
circumference of the circle with center A, B and radius H as shown below. तो जरा बात को समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर डोमेन के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, द सर्कुलर डोमेन एस, कोई सर्कुलर डोमेन होगा उसका नाम हम लोग एस दे रहे हैं, डिफाइंड बाय इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म। तो सर्कुलर डोमेन को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सबसे पहले समझिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। और इसका सेंटर क्या होता है भाई, तो इसका सेंटर होता है ओरिजिन 0,0, ठीक है ना। अगर ऐसा इक्वेशन ऐसा लिखा रहे तो समझिएगा कि कोई सर्कल है भाई और उसका ओरिजिन है 0,0, यानी कि सेंटर उसका 0,0 है और रेडियस क्या है उसका, तो रेडियस ए है। रेडियस क्या है, ए। ये पॉइंट होगा a,0, ये पॉइंट होगा आपका 0,a और ये पॉइंट होगा आपका -a,0 और ये पॉइंट होगा आपका 0,-a। ये सर्कल है, इस प्रकार से इस इक्वेशन का ये सर्कल है। मान लीजिए आपका वहां पर दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू हटा करके हम ऐसा करते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर करते हैं। तो कहने का मतलब ये एक सर्कल है, तो ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इसका रेडियस h है और इसका सेंटर क्या हो जाएगा जानते हैं, इसका सेंटर हो जाएगा a, b। देखिए माइनस ए है ना तो प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी है ना तो प्लस बी हो जाएगा। एक रूल है, आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 11-12 में पढ़े होंगे आपने, सर्कल 11 में पढ़ा होगा। तो इसका सेंटर a, b है, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। देखिए ये एक सर्कल बन गया। इसका रेडियस कितना भाई, तो इसका रेडियस h है, इसका रेडियस h, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। द सर्कुलर डोमेन एज डिफाइंड बाय इनइक्वालिटी, तो सर्कुलर डोमेन को हमने एस नाम दे दिया और सर्कुलर डोमेन को x माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एच स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जरा बात को समझेंगे कि क्यों ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल कैसा सर्कल है, तो ये इस इक्वेशन का ये सर्कल है। और अगर मान लीजिए ये तो इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ये सर्कल है, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख दे लेस देन इक्वल टू, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, मतलब x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर का लेस देन इक्वल्स एच स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये समझेंगे कि ये तो सर्कल है ही सर्कल, ये तो सर्कल है ही है ना, मतलब ये सर्कल तो है ही है, ठीक है ना, जिसका सेंटर a, b है और जिसका रेडियस h है। ये हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन लेस देन इक्वल टू जैसे ही लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सर्कल के अंदर वाला भी, सर्कल के अंदर वाला पोर्शन को भी ये रिप्रेजेंट करने लग रहा है ना। जैसे लेस देन लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब लेस देन इक्वल लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो सर्कल को रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना। कैसा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर a, b है और जिसका रेडियस h है। और जैसे ही लेस देन लिख दे रहे हैं तो उससे ये पता चल रहा है कि ये ऐसा सर्कल है जो कि अपने अंदर वाला को भी रिप्रेजेंट करता है ना, सर्कमफ्रेंस के अंदर वाला को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेस देन है ना, h स्क्वायर से लेस देन, समझ रहे ना। तो ये बात है। द सर्कुलर डोमेन एज डिफाइंड बाय इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एच स्क्वायर वेयर द पॉइंट x, y। अच्छा जो भी x, y टाइप का पॉइंट होगा, मतलब जो भी x, y टाइप का ऑर्डर्ड पेयर्ड होंगे विल बी इनसाइड और ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बोलता है कि x, y टाइप के जो भी पॉइंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्ड वो सर्कल के अंदर होंगे या फिर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होंगे, या तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होंगे या फिर सर्कल के अंदर होंगे, इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल, ये कह रहा है, ठीक है ना। विल बी इनसाइड और ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर a, b। वैसा सर्कल जिसका सेंटर a, b है उसके सर्कमफ्रेंस पे होगा या सर्कल के सर्कमफ्रेंस से अंदर की ओर होगा, ठीक है ना। तो x, y टाइप्स के एलिमेंट्स कहाँ पर मिलेंगे हमको, x, y टाइप्स के एलिमेंट्स अब कहाँ पर मिलेंगे, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर मिलेंगे या फिर सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अंदर की ओर मिलेंगे, है ना। वैसा सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अंदर की ओर मिलेगा जिसका सेंटर a, b है और जिसका रेडियस h है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
inside or on the circumference of the circle with the center a, b and radius h as shown बिलो, जैसा दिखाया गया है नीचे यहाँ पर, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, सर्कुलर डोमेन। तो भाई ये ए कॉमा बी पॉइंट का मेरा सर्कुलर डोमेन हुआ, ये ए कॉमा बी पॉइंट का क्या हो गया, सर्कुलर डोमेन हो गया। अब ए कॉमा बी कोई अगर क्वेश्चन आ गया फंक्शन में, मल्टीवेरिएट फंक्शन में, डबल वेरिएबल फंक्शंस का या फिर टू वेरिएबल फंक्शन जिसको कह रहे हैं, तो टू वेरिएबल फंक्शंस का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका हमको अगर डोमेन निकालने के लिए कहा गया तो उसका डोमेन यहाँ से ले सकते हैं। मतलब डोमेन निकालने के लिए कहा नहीं गया है, मतलब रेंज निकालने के लिए कहा गया, तो रेंज निकालने के लिए तो डोमेन चाहिए ना, तो डोमेन कहाँ से लेंगे, सर्कुलर डोमेन से लेंगे या फिर जो इससे पहले पढ़ा है रेक्टेंगुलर डोमेन वहां से लेंगे, समझ रहे ना। चलिए इसको पहले आप उतारिए फटाक से, और इसमें कुछ नोट्स मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, इसको आप लिख लिए होंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ा टाइमिंग देख लेता हूँ क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। अब आप इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, कहने का मतलब एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि रेडियस तो ए हो जाएगा और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0, है ना, 0,0। तो a,0 ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,a, है ना, ये आपका -a,0 हो जाएगा। ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं इस पॉइंट का, ठीक है ना, या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट कह सकते हैं कि कहाँ मेरा सर्कल कट कर रहा है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरा a,0 पॉइंट पर कट कर रहा है, इधर नेगेटिव में -a,0 पर कट कर रहा है, बाकी बात आप समझ रहे हैं। तो अगर ऐसा अगर आपको दिख रहा है देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 0,0 होगा एंड ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, और ये सर्कल के ऊपर के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट तो करेगा क्योंकि लेस देन इक्वल है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, और सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को भी रिप्रेजेंट करने का काम करेगा ही करेगा, समझ रहे ना। तो ये बातें हैं, इनसाइड द सर्कल एंड ऑन द सर्कल सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर डोमेन कहेंगे, ठीक है ना। कब, जब इसका रेडियस a होगा और इसका सेंटर 0,0 होगा। तो आशा है ये आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, रेक्टेंगुलर डोमेन और सर्कुलर डोमेन आज के क्लास में आपको पढ़ाया, और साथ ही साथ रेक्टेंगुलर नेबरहुड के बारे में भी बतलाया। आगे आने वाले क्लासेस में मैं जो है कि आपको रेक्टेंगुलर डोमेन का एक प्रॉपर नोट्स बताऊंगा और सर्कुलर डोमेन का एक रेक्टेंगुलर डोमेन का तो मैंने प्रॉपर नोट्स बताया ही है और सर्कुलर डोमेन का भी प्रॉपर नोट्स बताया ही है। तो आगे आने वाले क्लासेस में रेक्टेंगुलर नेबरहुड का प्रॉपर नोट्स दूंगा और सर्कुलर नेबरहुड का मैं प्रॉपर नोट्स दूंगा। हालांकि इस क्लास में आपको रेक्टेंगुलर नेबरहुड के बारे में तो बताया ही मैंने, एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, हाँ, नेबरहुड, तो सर्कुलर नेबरहुड के बारे में बताऊंगा और रेक्टेंगुलर नेबरहुड के बारे में बताऊंगा, मतलब उसका प्रॉपर नोट्स दूंगा, ठीक है ना। तो आगे आने वाले क्लासेस में, कल के क्लासेस में, हालांकि मैं आज के क्लासेस में आपको रेक्टेंगुलर नेबरहुड बता चुका हूँ, रेक्टेंगुलर नेबरहुड बता चुका हूँ, लेकिन उसका डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवाया। अच्छा, रेक्टेंगुलर डोमेन बताया और उसका डेफिनेशन भी लिखवाया, सर्कुलर डोमेन बतलाया, उसका डेफिनेशन भी लिखवाया। बचा क्या, आज के क्लास में आपको सर्कुलर नेबरहुड नहीं बताया है, उसको आने वाले क्लासेस में बताएंगे, और जो रेक्टेंगुलर नेबरहुड का उसका भी जो डेफिनेशन है वो आगे आने वाले क्लासेस में बताएंगे, दोनों को एक साथ, ठीक है। तो चलिए, आशा है आपको पसंद आया होगा आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।